शाब्दा ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिल्लात्मन शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। उत्तमे क्षमा मारिद आर्जव भाव हैं सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चहुंगति दुख ते कारी मुक्ति करतार हैं। अक्षय सुआत्म निधि बताई प्राप्ति की भी विधि प्रभु है सार्थक यह नाम बीज सुविधि नाथ कहा अहो सौभाग्य से अवसर मिला बंदन करूं अति चाव से। हे पुष्प दंत जिनेन्द्र में छूटूं विकारी भाव से। हे पुष्प दंत जिनेन्द्र में छूटूं विकारी भाव से। शाश्वत पर्व 10 लक्षण महापर्व हमें हमारा वैभव दिखाने वाले मुक्ति के मार्ग में ले जाने वाले 10 लक्षण पावन पर्व चल रहे हैं। मंगलमयी पर्व, मंगलमयी पर्वों की मंगल बेला। देखो मंगलकारी पर्व हैं, इसका अर्थ है कि ये पर्व मंगल करने वाले हैं। मंगल करने वाले हैं इसका अर्थ है कि उत्तम क्षमा हमारा मंगल करने वाली है। उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच इत्यादि हमारा मंगल करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि क्रोध हमारा अमंगल करती है, परिणामों की कठोरता हमारा अमंगल करने वाली है, परिणामों में वक्रता हमारा अमंगल करने वाली है। तो हम अपना अमंगल चाहते हैं कि मंगल चाहते हैं? यदि अमंगल हम कर क्या रहे हैं, चाह तो है मंगल की और कार्य कर रहे हैं अमंगल वाले, तो इसका विचार करते हुए चलें कि कैसे है ये मंगलकारी पर्व। देखो 10 धर्मों की चर्चा है 10 दिनों में, लेकिन वस्तु सिर्फ 10 धर्म वाली नहीं है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। लेकिन ये 10 धर्म हमें हमारा संपूर्ण वैभव दिखाने के लिए आते हैं। ये 10 लक्षण पर्व कैसे हैं? जैसे आप मार्केट में जाओ और आपको कोई सामान खरीदना है, मान लो आपको खरीदने हैं गेहूं खरीदने हैं, मान लो, तो आप गए दुकान पे, बोले भैया गेहूं खरीदने हैं, थोड़ा दिखाओ। तो वो गेहूं की बोरी में से आपको थोड़े से गेहूं देगा निकाल के बाहर कि भैया देखो गेहूं ऐसे हैं। आप उस गेहूं को देखकर निर्णय करोगे कि बोरी के गेहूं कैसे हैं, बोरी कैसी है। उसको बोलते हैं सैंपलिंग। आपको सैंपल दिखा रहा है वो गेहूं का कि भैया देखो ऐसा है। ऐसे ये 10 लक्षण धर्म सैंपल हैं हमें हमारे उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को दिखाने के लिए, उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को बताने के लिए सैंपल है ये 10 लक्षण धर्म। हमको निर्णय करना है सैंपल के माध्यम से। ऐसे 10 लक्षण धर्म जो हमें हमारे वस्तु स्वरूप का निर्णय कराने के लिए आते हैं। वस्तु स्वरूप का निर्णय कितना कर पा रहे हैं हम?
वस्तु स्वरूप के निर्णय की तरफ कितना बढ़ पा रहे हैं हम, उसके आधार से हम डिसाइड कर सकते हैं कि 10 लक्षण धर्म बनाना हमारा सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना आगे बढ़े हम वस्तु तत्व के निर्णय के बारे में, उसका विचार करना। और साथ में ही आज कुछ जगह अष्टमी आज बनी है, कुछ जगह अष्टमी कल है। उत्तम सौस धर्म अष्टमी को आता है वैसे, इसलिए अष्टमी आज ही मान के हम ये माने कि पुष्यदंत भगवान का निर्वाण कल्याणक आज ही है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इसीलिए मंगलाचरण में हमने पुष्यदंत भगवान को याद किया। पुष्यदंत भगवान दो पहले आपके और हमारी तरह थे, और उन्होंने भी अपने विकारी भावों को दूर करके अपनी परिणति में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचार्य, इन 10 धर्मों को अपनी परिणति में प्रकट करके और इस सैंपलिंग के माध्यम से अपनी अनंत धर्मात्मा वस्तु को जानकर उसमें लीन होकर घातीय और अघातीय कर्मों का नाश करके शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की सुप्रभ टोंक से आज की तिथि को सिद्ध पद प्राप्त किया, जहां अनंत काल तक वो अपनी अनंत सुखात्मा वस्तु में लीन रहते हुए अनंत सुख का भोग करेंगे, अपने ज्ञान में मग्न रहेंगे। ऐसे पुष्पदंत भगवान को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए हम भी उनके जैसे बनने की भावना भाएं। भावना तो सबकी है, सिद्ध पद पाने की सबका लक्ष्य है, जितने भी यहाँ जुड़े हैं उसी लक्ष्य से जुड़े हैं। लेकिन लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो, लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया है उनको हमें आदर्श बनाना पड़ेगा, और आदर्श बना कहने से काम नहीं चलेगा, उसके अनुरूप आचरण भी करना पड़ेगा। जैसा हमारे आदर्श कर रहे हैं वैसा हमें करना पड़ेगा। लौकिक में भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा मैं ज्यादा, हमें उत्तम सौच धर्म पे आना है कि लौकिक में भी हम किसी को अपना आदर्श बनाते हैं, हमने हमारे आइडियल ये हैं। किसी का आदर्श सचिन है, किसी का आदर्श बॉलीवुड के हीरो हैं, किसी का आदर्श कोई है, किसी का आदर्श कोई है, तो उनके जैसा बनना चाहता है, और जैसा वो कह रहे हैं पढ़ता भी है, विचारता भी है। वो पहले कैसे करते थे, ये सचिन इतना बड़ा क्रिकेटर बना कैसे बना, जब वो छोटा था तो क्या करता था, फिर कैसे करता था, फिर कैसे करता था, वो विचार करके वैसा ही करना भी चाहते हैं, करते भी हैं, तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी पुष्पदंत भगवान के जीवन को देखें, पुष्पदंत भगवान का जीवन कैसा था। एक उल्कापात को देखने से वैराग्य हो गया और उन्होंने इच्छा धारण कर ली। चर्चा तो बहुत हो सकती है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हम। याद रखें, पुष्पदंत भगवान की निर्वाण कल्याण को सार्थक करें बनाना, उनको अपना आदर्श बनाकर, उनको अपने लक्ष्य में लेकर हम चर्चा हमारी चल रही है। 10 लक्षण धर्म में चौथा दिन है उत्तम सौच धर्म का, उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। पुष्पदंत भगवान ने तो अपने उस पवित्र स्वभाव को देखकर उस पवित्र पद को प्राप्त कर लिया। हम उस पवित्र स्वभाव को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमारी परिणति में उत्तम सौच धर्म प्रकट नहीं हो रहा है। उत्तम सौच धर्म, उत्तम का अर्थ तो पता ही है, सौच शब्द पे चर्चा करनी है। सौच शब्द के लिए आगम में आया कि सुचेर भावा शौचम, अर्थात शुचिता, अर्थात पवित्रता का नाम शौच है। अर्थात पवित्रता होगी तो उत्तम सौच धर्म प्रकट होगा। अब देखो, उत्तम क्षमा की बात हमने की थी, तो वहां पे क्षमा का अपोजिट क्रोध था, तो हमने क्रोध की चर्चा कर ली। उत्तम मार्दम में परिणामों की कठोरता, निरभिमानता की बात थी, तो हमने उसका अपोजिट जो मानता उसकी बात कर ली। उत्तम आर्जव में मायाचारी की बात थी, तो वो कर ली। लेकिन उत्तम सौच से पवित्रता से संबंधित है, तो ये पवित्रता में लोभ कहां से आ गया। उत्तम सौच धर्म में किसकी चर्चा कर रहे हैं कि लोभ की चर्चा कर रहे हैं। ये आप विचार के आए होंगे कि भैया आज तो लोभ की चर्चा होगी, क्रोध मान माया की चर्चा तो हो चुकी है, लोभ की चर्चा होगी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उत्तम शौच में लोभ शब्द कहाँ आया। पवित्रता का अपोजिट लोभ तो नहीं बनता।
भाई क्षमा का अपोजिट क्रोध बनता है, मार्दव का अपोजिट मान बनता है, आर्जव का अपोजिट माया बनती है, लेकिन पवित्रता का अपोजिट लोभ तो नहीं बनता। तो फिर उत्तम सौच धर्म में ये लोभ की चर्चा कहां से आई? ये लोभ की बात क्यों करते हैं हम? तो यदि हम विचार करेंगे तो देखो पूजन में आता है ना, लोभ पाप का बाप बखाना। ये जो लोभ है ना, ये लोभ सारे पाप कराता है, ये लोभ सारे राग द्वेष कराता है, सब कुछ कराता है ये लोभ। मीन्स ये जीव दुखी है तो लोभ से है, अपवित्र है तो लोभ से है। मीन्स मिथ्यात्व रूपी मल से अपवित्र हो रहा है, राग देश रूपी मल से अपवित्र हो रहा है, तो लोभ के कारण। तो उस अपवित्रता लोभ के कारण आ रही है, इसीलिए यहां हम चर्चा लोभ की करेंगे, क्योंकि अपवित्रता लोभ के कारण है। जितनी भी अपवित्र भाव है, परिणाम में जितनी भी अपवित्रता है, वो सब की सब लोभ के कारण है। यदि लोभ नहीं हो तो ये जीव कुछ भी नहीं करे, जो कुछ भी करता है, जितने भी पाप भाव करता है, वो सब लोभ के कारण करता है। बहुत सारी कहानियां आती हैं इसके पीछे, आपने सुनी होंगी। एक छोटी सी कहानी लेके बात करेंगे आगे। एक सेठ थे, जैन ही थे। उनकी पत्नी ने एक बार बोला कि इन पाप का बाप कौन है? उसने बोला ये तो मुझे नहीं पता पाप का बाप कौन है, मैं अपने गुरु से पूछ कर आऊंगा पाप का बाप कौन है, पूछना पड़ेगा। तब वो चल दिया पाप का बाप कौन है पूछने के लिए। तो पहले के जमाने में तो टाइम लगता था पहुंचने में, तो अब वो जा रहा है, थक गया रास्ते में, तो रास्ते में वो किसी के घर के बाहर आराम करने की जगह थी, तो वहां जाके लेट गया, आराम करने लग गया। वो घर था वेश्या का। अब वहां वो आई स्त्री, तो उसने पूछा भैया आप कौन हो, कैसे रुके हुए हो? उसने बोला कि अभी मैं, ऐसे मेरी पत्नी ने पूछा मुझसे पाप का बाप कौन है, और पाप के बाप का पूछना, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ पाप का बाप कौन है पूछने के लिए, अभी थोड़ा थक गया हूँ तो यहाँ आराम कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि पाप का बाप कौन है तो मैं बता दूंगी, इसके लिए गुरु के पास क्यों जाना? क्योंकि बोले तुम कहां से बता दोगी, मैं गुरु के पास जाना है। पूरा अच्छा ठीक है, आराम करना है अंदर कर लो आराम, ये बाहर क्यों कर रहे हो, अंदर आराम कर लो आराम से। उसने बोला कि अरे वेश्या के घर में, नहीं नहीं नहीं, इससे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, नहीं अंदर तो नहीं जा सकता। वेश्या ने बोला कि भाई साहब क्या परेशानी, कौन देख रहा है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत कुछ चरित्र में दोष लग जाए तुम्हारे अंदर जाने में, अपवित्र हो जाओ, तो ये लो 100 की नोट प्रायश्चित ले लेना। तो उसने सोचा कि अरे कौन देख रहा है यहाँ पे, घर पे अंदर ही तो जाना है, क्या परेशानी हो रही है, अंदर तो कुछ अंदर ही तो जाना है, बस 100 रुपये मिल रहे हैं। चला गया वो अंदर। और उसने बोला पानी पी लो, बोले अरे वेश्या के घर का पानी, बोला क्या परेशानी है, ये लो 200 रुपये प्रायश्चित ले लेना। उसने वो 200 रुपये ले लिए, बोला कौन देख रहा है, पानी पी रहे हैं, क्या है पानी में क्या जा रहा है, पानी पी लिया। उसने बोला भोजन कर लो, फिर 500 रुपये और दे दिए, बोले प्रायश्चित ले लेना। अब वो भोजन करने बैठ गया। उसने बोला अपने हाथ से खिला दूं? उसने बोला अरे वेश्या के हाथ से, बोला 1000 रुपये लो। अब वो तैयार हो गया। अब जैसे ही वो ग्रास खिलाने आई, थप्पड़ दे दिया उसके गाल पे, सेठ के गाल पे। बोले थप्पड़ क्यों दिया? बोला ये है पाप का बाप, ये उत्तर है मेरे पाप का बाप का, कि पाप का बाप ये ऐसा है, पैसे के लोभ के चक्कर में सारे पाप करने को तैयार हो गया। वेश्या के घर में भी, वेश्या का हाथ का पानी भी, भोजन भी, सब कुछ करने को तैयार हो गया। गुरु के पास क्या जाना, मैं बता देती हूँ, ये है पाप का बाप। तो ऐसा ये लोभ सारे पाप कराता है, हिंसा भी करा देता है, झूठ भी करा देता है, हिंसा झूठ चोरी कुसीर सब कुछ करा देता है। ऐसा कोई पाप नहीं जिसको ये लोभ नहीं कराता, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा। इसलिए ये लोभ हमें अपवित्र बनाता है, इसलिए पवित्रता करने के लिए लोभ का अभाव जरूरी है। इसलिए पवित्रता के नाम पर हम लोभ की चर्चा करते हैं। अब देखो एक और बात देखें, लोभ की चर्चा में हमने एग्जाम्पल भी दिया, वो भी उसी का है। लोभ किसकी चर्चा करेंगे हम, कि पैसे की चर्चा करेंगे। जो पैसा है
उस पैसे का लोभ होता है जीव को। और आजकल तो लोभी की कैटेगरी भी है, जो पैसा खर्च नहीं करता वो लोभी, और जो पैसा लुटाता हो वो निर्लोभी। हमने लोभ की डेफिनेशन यहीं तक सीमित की हुई है कि जो पैसा खर्च नहीं करता हो, बाहर भी नहीं करता हो, मंदिर में भी नहीं करता हो, कहीं नहीं करता हो, वो लोभी है। और जो दिल खोल के खर्च करता हो वो निर्लोभी है। ये हमने अपने माइंड में एक लोभ की और निर्लोभी पने की डेफिनेशन सेट की हुई है। लेकिन विचार करके देखें हम, यदि पैसे के लेन देन से ही लोभ कषाय होती है तो पैसा कौन कौन सी गतियों में है? कौन कौन सी गति में पैसा होता है? नरक गति में होता है पैसा, तिरंज गति में, देव गति में, कहाँ होता है पैसा? ये जो पैसा हम दिख रहा है ना हमको, ये पैसा तो एकमात्र मनुष्य गति में है। देव गति में भी ये लेन देन का सिस्टम पैसे से तो होता नहीं है, पैसा तो वहां पे भी नहीं है देव गति में भी। तो ये पैसा तो एकमात्र मनुष्य गति में है। तो यदि पैसे के लेन देन से ही लोभ और निर्लोभ का निर्णय होगा तो तीनों गतियों में क्या कहोगे? उत्तम शौच धर्म, उनके पास तो पैसा ही नहीं है तो लोभ कहां से करेंगे? यदि पैसे के लेन देन से ही लोभ निर्लोभ बनने का डिसाइड होगा तो प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि हम बाकी तीनों गतियों में लोभ नहीं कह पाएंगे। और आगम में लोभ कषाय की मुख्यता कौन सी गति में कही है सबसे ज्यादा? कि देव गति में। तो अब बताओ, जहां पैसा नहीं है वहां सबसे ज्यादा मुख्यता पाई जा रही है लोभ की, तो उसका निर्णय हम पैसे से कैसे करें? लेकिन अब उत्तम शौच धर्म में लोभ के नाम पर पैसे की चर्चा हो जाती है। लेकिन लोभ से पैसे का बहुत दूर दूर तक लेना नहीं है। उसको हम कहेंगे उसका भी लोभ होता है, ये नहीं कहेंगे हम उसका लोभ नहीं होता है, लेकिन यथार्थ कारण पैसा नहीं है लोभ का, जो हमने पैसे को लोभ का कारण बता दिया। वो आता ना, एक एग्जाम्पल आता धर्म के लक्षण में कि गाय के सामने नोटों का ढेर पड़ा हो और घास पड़ी हो तो क्या करेगी वो गाय? कि तुम्हारे नोटों के ढेर को लात मार देगी, उस पे के चढ़ के और घास को खाने जाएगी। मतलब उस तेजंश जीव के सामने तुम्हारे पैसों के ढेर की कीमत घास जितनी भी नहीं है। किसका लोभ कर रहे हैं बताओ? अरे धन का लोभ इसको इतना है। अब देखो क्या करें, ये पहचानता लोग इसी से है, इसलिए बात यहीं से करते हैं। वैसे तो देखो आगम में कहीं पर भी धन लोभ की चर्चा नहीं की है, यदि विचार करके देखें तो। आगम में चर्चा आई है लोभ की तो आरोग्य लोभ, जीवन लोभ, भोग लोभ, उपभोग का लोभ, इन लोगों की चर्चा आई है। जीवन का लोभ, आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में इन 4 लोगों की चर्चा की। जीवन लोभ, आरोग्य लोभ, भोग लोभ, भोग को एक साथ ले लिया, और इंद्रिय लोभ, इंद्रिय विषय का लोभ। और आचार्य अमृतचंद ने तत्वार सार में उन्होंने जो चर्चा की, उन्होंने भोग को अलग अलग करके लोभ बता दिए। लेकिन धन लोभ की चर्चा तो किसी भी आचार्य ने नहीं की। तो धन मात्र लोभ का कारण नहीं हो सकता, हम ये कहना चाह रहे हैं। धन का लोभ होता है, वास्तव में उसको लोभ धन का नहीं है। वहां पे वहां लोभ किसका है? जो 8 मद है ना, उन 8 मदों को यहाँ घटा लेना। इसको जाति का लोभ है, कुल का लोभ है, यश का लोभ है, सारे लोभ है इसको। यश होना चाहिए, अब यश के लिए पैसा चाहिए, पद चाहिए, तो पद का लोभ खड़ा हो जाता है। यश के लिए पैसे का लोभ यहां से खड़ा होता है, इनडायरेक्ट है वो, डायरेक्ट नहीं है पैसे की बात। अब पैसे के लिए क्या क्या नहीं करता, इतना श्रम करता है। परिटोटम जी ने तो क्या कहा कि मरने के कारण उपस्थित हो, मरण के तो उनको भी नहीं गिनता, मरण के कारण उपस्थित हो तो भी जाता है। तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसे कमाने के पीछे ऐसे करता है कि पूछो नहीं, दिन रात एक करने को तैयार है। कोई ऑफिस में वर्क करने वाला हो, उससे बोला जाए भैया सैलरी डबल हो जाएगी, 8 की जगह 15 घंटे काम करना पड़ेगा, तो 15 घंटे काम करने तैयार है। किसकी वजह से?
पैसे के लोभ की वजह से। लेकिन ये विचार नहीं करता कि इस पैसे कमाने के चक्कर में आत्म शांति तो मिल ही नहीं रही। शांति तो मुझे एक पल की नहीं मिल रही। मैं पैसा कमा क्यों रहा हूं? सुखी होने के लिए। प्रयोजन क्या है पैसा कमाने का? कि सुखी होना है। लेकिन पैसा कमाते कमाते ये जीव मर जाता है, भोग भी नहीं पाता पैसे को। दूसरी बात तो बहुत दुख की, पैसा भोगने की फुर्सत नहीं है। बताओ किस काम का वो पैसा? जो पैसा मैंने कमाया और मेरे काम भी नहीं आया, वो पैसा किस मतलब का? क्यों हमने मनुष्य परिवार को वेस्ट किया उस पैसे को कमाने में? वो आती है लाइन, मान कभी धन को सुख साधन, उसे जुटाता कर श्रम घोर, मलता रह जाता हाथों को, उसे चुरा लेते जब चोर। कि तेरा पाप का उदय आएगा तो संपदा, वो पैसा तेरे हाथ से कैसे निकलेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, मलता रह जाएगा हाथों को। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का है वह घे। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा चिंता। विचार करके देखो, अंबानी ज्यादा दुखी है कि हम ज्यादा दुखी है? विचार करके हमको क्या लग रहा है, अरे भैया वो तो इतना पैसे वाला, वो तो बहुत सुखी है। जाके देखो पता चले, हमसे सबसे ज्यादा चिंता है उसको। कहाँ क्या करना, कहाँ कैसे क्या करना, मिस 24 घंटे चिंताओं का है वह घे। होने देता नहीं तनिक भी, मोक्ष साधनों से शुभ ले। ये पैसा ऐसा है जो रंच मात्र भी मोक्ष के साधनों से स्नेह नहीं करने देता, इधर आने नहीं देता। बोलो पैसा कमाना, पैसा कमाना। ये देखो, पैसा कमाने के पीछे व्यक्ति ऐसा पड़ा है, दरअसल धर्म भी चल रहे हो और कोई धर्म का कार्य भी हो, दुकान डेली 10 घंटे खुलती है, तो धर्म पर्व में 8 घंटे खुलेगी तो कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं? लेकिन नहीं, पैसा कमाना, दुकान 10 घंटे ही खुलेगी, कोई बात नहीं, धर्म के कार्य 1 घंटे कम हो जाए, क्या परेशानी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा है, मोक्ष साधनों से शुभ नहीं होने देता, होने देता नहीं तनिक भी, मोक्ष साधनों से शुभ ने। और जितने भी ये हो रहे हैं ना, कुविचार आ रहे हैं आजकल, जितने भी केसेज हो रहे हैं, पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसकी हत्या कर दी, सब पैसे के पीछे। पुत्र ने पिता को मार दिया पैसे के पीछे, ऐसे भी केस आते हैं। पिता ने पुत्र को मार दिया, ऐसे भी केस, क्या क्या केस सुनने को नहीं मिलते। भाई ने भाई को, ये क्या क्या सुनने को नहीं मिलता। में जितने भी कुविचार मन में आ रहे हैं, वो इस पैसे के कारण आ रहे हैं। जितनी भी अपवित्रता हो रही है, पैसे के कारण हो रही है। कैसा है ये पैसा? दूध पान से ज्यों सर्पों में होता अधिक गरल विस्तार, धन संचय से क्यों बढ़ते हैं कभी कभी मन में कुविचार। इसकी वृद्धि कभी मानव को अहो बना देती है अंध, दुखिया से मिलने में इसको आती हाय महादुर्गंध। अरे इनसे नहीं मिल रहे, हम तो पैसे वाले हैं, हम गरीब से क्यों मिले? हे चेतन धन की ममता बस, भोगे तुमने कष्ट अपार, देखो अपने अमर द्रव्य को जहां सौख्य का पारावार। देवों का वैभव भी तुमको करना पड़ा अंत में त्याग, तो अब प्रभु के पद पंकज में बनकर भ्रमर करो सुभराग। कि कहां पैसे के चक्कर में देवों का वैभव भी नहीं टिका। जब देवों का वैभव नहीं टिका तो मेरा ये वैभव टिक जाएगा, ये पैसा टिक जाएगा, किसके भरोसे बैठे? और भगवती आराधना में तो इतना लिखा है इसके लिए, तो चर्चा तो हमको पैसे से हटके अलग भी करनी है। भगवती आराधना में तो ये लिखा कि लोभ करने पर भी यदि जीव पुण्य रहित है तो कितना भी लोभ कर लो, धन की प्राप्ति नहीं होती है। और यदि पुण्य का उदय हो तो बिना लोभ किए भी स्वयं धन की प्राप्ति होती है। और किस धन के पीछे पड़े हैं हम? अंबानी जैसे पति पा लिया अनंतों बार,
हम जिस इस छोटे मोटे करोड़ 2 करोड़ जितने हों उनके पीछे जो हम पागल हो रहे हैं, अरबों के मालिक हो गए, अनंतों बार हो गए अरबों के मालिक। किसके भरोसे बैठे हैं, किसके भरोसे हम अपना मनुष्य जीवन बिगाड़ रहे हैं? विचार करके देखें। अरे हमने भोग भोग के छोड़े हैं ना, ये अरबों रुपए भोग भोग के छोड़े हैं। अनंतों बार भगवत की आराधना में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये लाइन, भगवत की आराधना में लिखी है ये लाइन, पढ़ लेना वहां पे 1436 और 1437 नंबर के श्लोक में, या गाथा जो भी बोले, गाथा में 1436 नंबर की गाथा, उसमें लिखा कि लोक में तूने अनंत बार धन प्राप्त किया है, अनंत बार ग्रहण करके त्यागे हुए धन को क्यों चाहता है? ये तो तेरी वॉमिटिंग है, तूने भोग कर छोड़ा ना। जैसे तूने किसी वस्तु का सेवन किया और वॉमिटिंग हो गई, तूने निकाल दी होगा, तो उसको दोबारा कौन सेवन करना चाहता है? विचार करके देखो, कोई अपनी वॉमिटिंग किसी ने उल्टी कर दी और कोई उसको दोबारा उठा के खाने लग जाए, तो क्या कहोगे आप उसके बारे में, क्या राय बनेगी आप? तो हम भी तो वही कार्य कर रहे हैं ना, पद की चाह, पद का लोभ, यश का लोभ। अरे सारे यश पद सब मिल चुके हैं अनंत बार, जो नहीं मिला उसकी चाह नहीं है, और जो अनंत बार मिल चुका है, मिल मिल के छोड़ दिया, उसकी चाह करने में लगे हुए हैं। बताओ क्या सिद्धि है? जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, बेई भोग नहीं नवीन चित्त है मोरा, उच्छिष्ट भोगी अब ना बनूंगा। अब ये वॉमिटिंग का भोगी नहीं बनूंगा, मैं नहीं करूंगा वॉमिट का भोग, वॉमिट का सेवन नहीं करूंगा, बहुत कर लिया अनंतों बार। अब सारे लोग लगा लेना इसमें, जो लोग लगा सकते हो, यश का लोभ, पद का लोभ, इंद्रिय विषयों का लोभ। इंद्रिय विषयों के लोभ की क्या बात करें, आचार्यों ने इंद्रिय विषयों के संबंध में तो एक एक इंद्रिय के लिए क्या क्या लिखा है आचार्यों ने। इस पर्सन इंद्रिय की हाथी का एग्जाम्पल आता है, सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं आपने, मछली का एग्जाम्पल, पतंगे का एग्जाम्पल, एक एक इंद्रिय के लिए इतने इतने एग्जाम्पल आते हैं। उसकी चर्चा नहीं कर रहे, उसकी लाइन पढ़ के बात को आगे बढ़ाएंगे, ये समय तो निकल जाता है तभी। इस पर्सन इंद्रिय के बस ही देखो बन गज भी बलवान, पर करके बंधन में सहसा सहता कष्ट क्या हुआ? नहीं कुछ भी। मरती स्वयं पास में फंस कर, रसनासक्त चपल जल मीन, शुद्ध बुग खो देता है अपनी, भ्रमर कमल में हो कर ली, दीपक पर कर पतंग भी, देता सच्छु बेवस निज प्राण, सुनकर हिंसक शब्द मनोहर, रहता नहीं हिरण को ध्यान, एक विषय में लीन जीव जब, पाता इतने कष्ट अपार। इन दो लाइनों के लिए मैंने लाइनें कही है, एक विषय में लीन जीव जब, पाता इतने कष्ट अपार, 5 इंद्रियों के विषयों में सहेगा कितना। अरे जब एक एक इंद्रिय के विषयभूत मरण तक प्राप्त कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो हम तो 5 इंद्रियों में सड़े हुए हैं, हमें तो 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति है। स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति, रसना इंद्रिय की आसक्ति, देखो लोभ का दूसरा नाम है आसक्ति। अब भोगों में आसक्ति है, हमारा लोभ है, शरीर के प्रति आसक्ति है, हमारे स्पर्शन इंद्रिय का लोभ है। अरे मेरा रूप ऐसा होना चाहिए, रूप का लोभ, अरे मेरा रूप तो बहुत अच्छा, अरे मेरा रूप तो ऐसा है। अरे किस रूप के भरोसे बैठे हैं? अरे जिनका कामदेव जैसा रूप, उनका भी रूप नहीं टिक पाया, तो तुम्हारा क्या टिकेगा? इसके नाम पर याद आती है किसी की, सनत चक्रवर्ती। अरे उनका रूप ऐसा कि सड़कों में चर्चा हो रही है उनके रूप की, कि उनके जैसा रूप किसी का नहीं। और क्या हुआ?
अवस्था में कोढ़ हो गया, पूरे शरीर से हो गया, तो किस रूप का लोभ कह रहे हैं हम? क्षण का लोभ रूप है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं। अनित्य भावना का चिंतन करो। अरे किसका लोभ कह रहे हैं हम, किसकी आसक्ति कह रहे हैं हम? देखो इसमें तो इतना लिखा श्रावकाचार्य जी में कि रचना इंद्रिय की आसक्ति है ना, इसको देखो आसक्ति, एक एक इंद्रिय की आसक्ति पे चर्चा करने जाए तो बहुत समय हो जाएगा। रचना इंद्रिय की आसक्ति इतनी है कि रचना इंद्रिय की आसक्ति के पीछे सारे पाप करने को तैयार है। एक इंद्रिय की आसक्ति की बात कर रहे हैं हम। भोजन में इतनी लंपटा है, मैं नहीं कह रहा लंपटा शब्द, ये श्रावकाचार्य जी में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? भोजन में अति लंपटा जिनको है उनके भावों में पवित्रता नहीं हो सकती, उनको शौच धर्म प्रकट नहीं हो सकता। ये लोग क्योंकि भोजन में लंपटा है ना, उसके चक्कर में सारे पाप कर लेगा। और जब तक परिणामों में पवित्रता नहीं आएगी तब तक उत्तम शौच धर्म तो दूर रहा, उत्तम शौच धर्म को प्रकट करने की पात्रता भी आने वाली नहीं है। विचार करके देखें हम कि देखो वादिराज मुनिराज, वर्तमान योग में जाए तो वादिराज मुनिराज शरीर में कोढ़ हो रहा है लेकिन फिर भी उत्तम शौच के धनी है। हम क्या सोच रहे हैं कि शरीर की पवित्रता का नाम शौच है, शरीर को पवित्र बना लिया हमने तो हमारा शौच धर्म हो गया। हमने पढ़ा है पवित्रता का नाम शौच धर्म नहीं है, पवित्र होने का नाम शौच धर्म है। तो हमने क्या माना कि शरीर को पवित्र कर लो, शरीर को पवित्र करने से शौच धर्म हो जाएगा। स्नान कर लेने से अपने को पवित्र मानते हैं। श्रावकाचार्य जी में लिखा सम्यक दर्शन अधिकार में, जब लोक मूर्ता की चर्चा की, पहला ही अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार, उसमें जब लोक मूर्ता की चर्चा की तो वहां पर चर्चा की कि कितने ही एकांती लोग ऐसे हैं जो स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। इस शरीर पवित्र हो गया तो मैं पवित्र हो गया। अब विचार करके देखें, पहली बात तो शरीर पवित्र हो सकता है या नहीं, पहले इसका विचार कर लें। शरीर की पवित्रता से शौच धर्म होता है कि नहीं, ये तो बात की बात है। पहले हम ये विचार करके देखें शरीर पवित्र हो सकता है कि नहीं। कि नहीं गंगा में स्नान कर लो पवित्र हो जाता है। अरे जो स्वभाव से ही अपवित्र है वो कैसे पवित्र होगा? नव द्वार वहे घिनकारी अति देह करें किम यारी। स्पर्शन इंद्रिय का लोभ है, ये शरीर के प्रति जो लोभ है, इंद्रिय लोभ में आता है ये लोभ। नव द्वार वही, प्रति समय नव द्वारों से घिनकारी पदार्थ बह रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। नहीं, इसके लिए देखो क्या एग्जाम्पल लिया श्रावकाचार्य जी में कि जैसे मल से भरा हुआ घड़ा, उसको बाहर से कितना धोए कि वो पवित्र हो जाए। कि तुम गंगा में डुबो लो, यमुना में डुबो लो, जहां डुबोना है वहां डुबो लो, लेकिन अंदर मल भरा हुआ है ना, तो बाहर कितना भी धो लो पवित्र नहीं होने वाला। ऐसे ये दुर्गंध विष्टा मूत्र आदि अपवित्र द्रव्यों से भरा हुआ है ये शरीर, उसको कैसे पवित्र करेंगे हम? और यदि स्नान करने का नाम, स्नान करके पवित्रता हो जाती हो, यदि स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता हो, उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाता हो, तो फिर आस्नान और अदंत धोवन का पालन करने वाले मुनिराज, उनके तो उत्तम शौच धर्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्नान के त्यागी हैं। वो तो दंत भी धोवन नहीं करते, स्नान भी नहीं करते, तो फिर उनके तो उत्तम शौच धर्म ही नहीं होगा। अरे शरीर में कोढ़ है तो भी उत्तम शौच के धनी है। बहु देह है मैली सुगुण थैली, क्वेश्चन में आती है ना लाइन, बहु देह है मैली सुगुण थैली, कि देह मैली है, मैली तो क्या कोढ़ हो रहा है, और अंदर में सुगुण थैली, अंदर में सुगुणों से भरे हुए हैं, अंदर में उत्तम शौच के धनी है। शौच गुण साधु लहे,
उस 100 गुण को वो साधु प्राप्त करते हैं। यानी कि देह मैली है, देह मैली होने के बाद भी उत्तम शौच धर्म प्रकट हो सकता है। इसका अर्थ है कि उत्तम शौच धर्म का शरीर की पवित्रता से कोई संबंध नहीं है। अब शरीर की पवित्रता की वो बहुत बातें आ सकती हैं, वो आप उसमें देख लेना। देखो पूजा में क्या आता है, धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। कि सबसे बड़ा धर्म है शौच धर्म, क्योंकि लोभ के कारण ही जीव क्रोध करता है, लोभ के कारण ही जीव मान करता है, लोभ के कारण ही जीव मायाचारी करता है। जितना भी करता है सारे काम लोभ के कारण करता है। कोई भी हम एग्जाम्पल उठा के देख लें कि भाई नहीं ये नहीं करता, कि सारे काम मायाचारी भी करेगा तो लोभ के लिए, कुछ ना कुछ लोभ है। जो भी देखो देवशाल गुरु से भी करेगा मायाचारी तो लोभ के कारण, कुछ लोभ है। मैं ओवरऑल जो भी करता है ये सब कुछ लोभ के लिए। इसीलिए कहा उत्तम शौच सर्व जग जाना और लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पास महा दुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी। अब जितनी देखो इच्छा का नाम, मैं इच्छा पे चर्चा नहीं करना चाह रहा, लेकिन इच्छा ही लोभ का कारण है। काना आशा पास महा दुखदानी, ये इच्छा रूपी जो पास है, जो जाल है, वो महा दुख को देने वाला है। अब इच्छा की चर्चा तो पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में पूरी अलग से हेडिंग देके की है, दुख का सामान्य स्वरूप। 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया। इच्छाओं की चर्चा करेंगे उत्तम तप में। विचार करना, आशा पास महा दुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव कि प्राणी पवित्र होता है इनसे। किनसे? प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ये तप, तप से शरीर, तप से जीव पवित्र होता है। अब तप भी कुतप नहीं है, कुतप की बात नहीं हो रही। तप ज्ञान ध्यान इनसे जीव पवित्र होता है। नित्य गंगे जमुन समुद्र न्याय असुचि दोष स्वभाव से। अरे जिसका स्वभाव ही अपवित्र है, इस देह का स्वभाव कितना पवित्र है कि तुम इसको पवित्र से पवित्र चीज खिला लो। रसगुल्ले खिलाए तुमने शरीर को, क्या होगा? अपवित्र कर देगा। अपवित्र करके बाहर निकलेंगे, अपवित्र करके। मीन्स आपने जो पवित्र चीज खिला सकते हो आप खिला के देख लो। मीन इतनी अपवित्र है ये देह कि जो डालो इसके अंदर सब अपवित्र हो जाए। अरे कोई डेड बॉडी को छू ले तो पहले नहाता है। विचार करके देखो कि कितना पवित्र है ये शरीर। कोई इसकी हड्डियों को छू ले, हड्डियों को छूना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता, कितना अपवित्र है ये। विचार करके देखें हम। ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट स्वच्छी कहे। किस विधि से? क्या कहा वहां पे धनंजय जी ने कि ऊपर पवित्र है, अंदर मल भरा हुआ जिस घड़े में, उसको आप ही बताओ किस विधि से हम पवित्र करें। अर्थात उसको पवित्र करने की कोई विधि नहीं है। इसलिए कहा बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लय। हम विचार करके देखें क्या कह रहे हैं कि लोभ सारे पापों की, सारे दुख की जननी है। अरे लोभ के, यश के लोभ के कारण जीव रणभूमि में चला जाता है। बोला नहीं यश की प्राप्ति होगी, मुझे मरने को तैयार है रणभूमि में, किसके लिए? यश की प्राप्ति होगी, यश का लोभ है। प्रिंटोट में लिखा विदेश गमन कर लेता है। लोभ के कारण यह जीव विदेश गमन कर लेता है। अभी जब कोविड में फ्लाइट बंद हो गई थी, उसके बाद जब फ्लाइट चालू हुई उस समय भी कोविड चल रहा था, लेकिन कितने लोग जाने को तैयार है। बोला हमें पैसा कमाना है। बोला कोविड हो जाएगा, अरे हो जाएगा देखा जाएगा, मरण होगा तो देखा जाएगा, पैसा कमाना।
विचार करके देखो लोभ कैसा है। मंगल राय जी ने लिखा इसके लिए, है लोभ बड़ा एक पाप, देत संताप सहे दुख आप, जो मन में धारे, घर बार छोड़ रण भूमि मरे अरु मारे, जा बसे अनारज देश धरे बहु भेष। बहुत भेष रखता है, टोटल में लिखा ना, भेष भेष बदल बदल के अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है, अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है। लोभ के लिए, लोभ में क्या चाहा है इसको, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना। जा बसे अनारज देश धरे बहु भेष, धर्म कालेश न मन में लावे, जल डूबे बन गिरी भ्रमते जान गवावे, आशा की गले में फांसी, क्या हुए भय बनवासी। अरे आशा की फांसी अपने गले में बांधी हुई है, वनवासी हो गए तो क्या हुआ, हम वनवासी हो गए, परिग्रह का त्याग कर दिया, लेकिन आशा नष्ट हुई कि नहीं हुई। यह लोभ आशा का नाम है, आसक्ति का नाम है, वो तृष्णा का नाम है लोभ। आशा की गले में फांसी, क्या हुआ वह बनवासी, बिसरहा कांचुली नासी, मन राग रुभय उदासी, क्या गंग जमुन स्नान तीर्थ जलपान मैल की खान, देह ज्यों धोवे, बिन किए तपस्या दोष दूर नहीं होवे, पर द्रव्य की ममता त्याग, सहित बैराग, शौच में लाग, सपर हितकारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। ये पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि, देखो पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि ये हमारी अपवित्रता है, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि ये हमारी अपवित्रता है, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि ये हमारी अपवित्रता है। इसलिए लिखा है पर द्रव्य की ममता त्याग, पर द्रव्य की ममता का त्याग नहीं होगा तो अपवित्रता का नाश होने वाला नहीं है। हम सोचें कि अपवित्रता का नाश हो जाए, कि 3 कार्य नहीं होने वाला अपवित्रता का नाश। लोभ से लाभ होता नहीं, उल्टा लॉस हो जाता है। हम लोभ करते हैं लाभ के लिए कि कुछ लाभ हो जाएगा लोभ करेंगे, लेकिन लोभ से लाभ के चक्कर में उल्टा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो पुण्य बांधा भी था ना वो भी नष्ट हो जाता है। और जो लोभी जीव है उसको ऐसा संबोधित किया आगम में, महामलिन है, महामलिन लोभी व्यक्ति। और देखो लोभ सिर्फ इसका नहीं है, लोभ की चर्चा तो बहुत हो सकती है। ज्ञेयों का लोभ है, ज्ञेय लुब्धता है कि नहीं हमारी, इसको जान ले, इसको जान ले, ये जान ले, ये जान ले। अरे जो स्वयं जानने में आ रहा है उसको जानना, जिसके जानने में ये ज्ञेय आ रहे हैं उसको जाने, ज्ञेयों को जानने से क्या होगा। ज्ञेय लुब्धता कितनी है हमारे, विचार करके देखें हम ज्ञेयों का लोभ, बहुत लोभ है हमें, बहुत। इसलिए लोभ पाप का बाप इसलिए कहा कि यदि स्वयं अनुभव नहीं होगा, ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, तो ज्ञेय की लुब्धता तो रहेगी रहेगी। क्या करना है आपको बताओ, ज्ञेय की लुब्धता क्या है, विचार करके देखें। देखो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, देखो अन्याय नित्य अवच्छय लक्षण वाली बात जो कल हम कह रहे थे वो उत्तम शौच धर्म में है। यहाँ पे क्या कहा, अवच्छय भक्षण करने वालों की और अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती। ये सब अन्याय का, धन और अवच्छय भक्षण का फल है। अब विचार करके देखो, कभी बात की थी हमने इसकी, अन्याय नीति है कि नहीं हमारे अंदर, अवच्छय भक्षण है कि नहीं हमारे अंदर। परिटोरे में क्या लिखा, भी बड़ा अन्याय करते हैं। अरे धर्म के नाम पर धर्मी जीवों को ठगते हैं, वो बड़ा अन्याय करते हैं। अन्यायियों के कैसे धर्म प्रवेश करेगा, तो धर्म के नाम पर ठग रहे हैं जीवों को। श्रावक का मूल कर्तव्य अन्याय, अनीति, अभक्ष को पहले त्याग करना है।
तभी उसमें जिनागा में प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल ये 3 बातों को छोड़ना अति आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि अन्याय, अनीति, अवच्छय, भक्षण छोड़ने पर ही पवित्रता आएगी, परिणामों में सरलता आएगी, परिणामों में कोमलता आएगी और समता आएगी। और देखो गुणवद आचार्य ने इसके लिए एक लाइन गाथा याद आई अभी। आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में लिखा कि यदि आपके पास बहुत पैसा है, इसका अर्थ है कि आपने अन्याय से कमाया है। उसके बाद अपने शब्दों में बोल रहा हूँ गाथा को। उसमें ये लिखा कि पैसा अन्याय से ही कमाया जा सकता है, न्याय से पैसा कमाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि यदि पैसा बहुत ज्यादा है ना तो अन्याय से कमाया गया, मैं ऐसा बताया। यदि न्याय से पैसा नहीं कमाया जा सकता, अन्याय से क्या पुण्य से? पैसा अन्याय से क्या पुण्य से? नहीं है, वही मैं कहना चाह रहा था। यहाँ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई ले सकता है कि भाई पुण्य के उदय से होता है, वो बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ गुणवद आचार्य देव का प्रयोजन मात्र इतना था कि मैक्सिमम पैसा अन्याय से आता है, पुण्य के उदय से आता है। समय वो तो है, वास्तव में तो जिनको पैसों की आसक्ति नहीं है, जिन्होंने पुण्य हो गया ना, जो उत्तम सोच है, ऐसे श्रावक म्यूट कर लो, म्यूट अपने यहाँ। डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्या हुआ? हाँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है। शोर आ रहा है, शोर। म्यूट कर लें आप सब। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि जिनकी परद्रव्यों में आसक्ति नहीं है, पैसे में आसक्ति नहीं है, उनको मिलते चक्रवर्ती पद। अब बताओ, पैसे में आसक्ति करके पैसा मिला कि पैसे में अनासक्ति करके पैसा मिला? जिनकी पैसे में अनासक्ति है, जिनके परिणामों में पवित्रता है, उनको चक्रवर्ती आदि पद मिलते हैं। अब तुम चक्रवर्ती पद के सामने तुम्हारा पद क्या है, विचार करके देखें हम। लालसा, लालच सब ले लेना, इसमें कितनी तृष्णा है हमारे अंदर। वो लाइन आती है, भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताए गया, तू तो तृष्णा हुई ना पूरी, हमें बुढ़ापा चाट गया। कि तू तो तृष्णा पूरी नहीं हुई, तू तो नष्ट नहीं हुई और हमें बुढ़ापा चाट गया, हम निकल लिए, ये मनुष्य पर्याय समाप्त हो गई। विचार करके देखें हम। वो लाइन आती है, अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आकी जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, बढ़ती जा रही है तृष्णा। जो एग्जाम्पल आता है ना कि अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने कर पाई। अरे कितना ईंधन डाले कि अग्नि शांत हो जाए, कितना ईंधन डाला बताओ, कि बढ़ेगी ही, वैसे ही तृष्णा बढ़ती ही है। तो क्या कहें, लाइन आ जाती है हर बात पे। धन के बिना निर्धन अरे अधीन शादी के, तृष्णा के बस बढ़ती धनवान भी दुखी दिखे। कि धन नहीं है ऐसे निर्धन दुखी, और धनवान किसी लिए दुखी है, तृष्णा के कारण। इसके लिए देखो बड़ी टोटा मजी ने एग्जाम्पल लिया है ना, सहस्त्र धन का, जिसके पास लक्ष्य धन है, लाख रुपए हैं, उसके यदि 100 रुपए का नुकसान हो जाए तो दुखी हो रहा है, और इसके पास 100 रुपए हैं, उसको 1000 रुपए का फायदा हो जाए तो वो सुखी हो रहा है। उसके पास तो 1000 रुपए है बस, और उसके पास तो 1 लाख में से मान लो 1000 रुपए का लॉस हो गया और इसको 1000 रुपए का फायदा हुआ। इसके पास कितने रुपए बचे? 99,000 रुपए, और इसके पास कितने 1000 रुपए। यदि पैसा सुख का कारण है तो इसको जितना सुख है 1000 वाले को, 99,000 वाले को उससे 99 गुना सुख होना चाहिए ना। तीसरे अधिकार में कहां पर ये एग्जाम्पल? तीसरे अधिकार में ये शायद ये एग्जाम्पल मुझसे प्रकाशन की में विचार करके देखें हम कि पैसा सुख का कारण नहीं है। पैसा सुख का कारण नहीं है, पैसे दुखी होता है।
के बिना निर्धन अरे अधीन सा दिखे, तृष्णा के बस बढ़ती धनवान भी दुखी दिखे। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। तो जिसके पास धन नहीं है वो दुखी, जिसके पास धन है वो भी दुखी। तो धन का क्या मतलब? जिसके पास भोग है नहीं वो भोग पाने के लिए दुखी हो रहा, भोग मिल जाए, भोग मिल जाए, भोग मिल जाए। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। भोगों से सुख की कल्पना संसार मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। हम पैसे के अधीन हो रहे हैं, यश के अधीन हो रहे हैं, परद्रव्य के अधीन हो रहे हैं, सब लोभ के कारण। जितनी भी हमारी पराधीनता है वो सब की सब लोभ के कारण है। हम इतने अपवित्र हो रहे हैं और स्वभाव से इतनी पवित्रता है, शुचिता का भंडार है, हम पवित्रता का भंडार है। पवित्रता का भंडार होते हुए भी अपवित्र हो रहे हैं। कैसे मूर्ख हैं हम, विचार करके देखें कितनी मूर्खता वाली बात है हमारी कि शुचिता का भंडार और अपवित्र हो रहे हैं। अब सारा लोग लगाए ना, जो लोग यहाँ लगा सकते हो आप। देखो, विश्वासघाती, डार्क डार्क लाइन पढ़ रहा हूं मैं शंकराचार्य जी की। विश्वासघाती सदा ही मलिन है। विश्वासघाती कौन होता है? मायाचार करने वाला। तो मलिनता है ना, देखो क्रोध कषाय से वशीभूत क्रोधी जीव मलिन है, मानी जीव मलिन है, मायाचारी जीव मलिन है। वो मलिनता दूर होगी लोग कषाय के जाने पर, और मलिनता के दूर होने पर ही उत्तम शौच धर्म प्रकट हो सकता है। जब तक ये मिथ्यात्व की मलिनता दूर नहीं होगी, जब तक ये राग द्वेष की मलिनता दूर नहीं होगी, जब तक पर को अपना, देखो पर को अपना मानना ये विश्व की सबसे बड़ी मलिनता है। पर को अपना मानना, पर द्रव्य को अपना कहना विश्व की सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई मलिनता नहीं है, इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं है। अरे लौकिक में स्वच्छता अभियान चल रहा है, हम अपनी परिणति में स्वच्छता अभियान चलाएं, इन मिथ्यात्व की गंदगी को, राग द्वेष की गंदगी को दूर करें, तो उत्तम शौच धर्म प्रकट होगा। स्वच्छता अभियान चल रहा है बाहर, अंदर में स्वच्छता अभियान कितना चल रहा है, कितना स्वच्छ कर पा रहे हैं हम अपने को, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे स्वच्छ? विचार करके देखें हम। आयु का लोभ, को ज्यादा आयु मिल जाए, किस चीज का लोभ नहीं है हमको? कोई एक चीज ऐसी बताओ। अरे और तो क्या कहें, किसी को शास्त्र सुनने का लोभ हो जाता है, शास्त्र सुन, अरे क्या बात कर रहे हो, शास्त्र सुनने का लोभ अच्छा नहीं है? कि शास्त्र सुनने का लोभ तब अच्छा है जब शास्त्र को तुम समझ कर सुन रहे हो। बस सुन रहे, हम सुन लिया हमने, तो हमें देखो सुनना है। इसके देखो पंडित टोडरमल जी ने श्रोता के स्वरूप में क्या कहा कि कोई इस प्रयोजन से सुनता है कि सुनेंगे तो हमारा भला होगा, सुन लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं कहा कि पुण्य का बंद होगा, इसको क्या कहा वहां पे? परिणामों के अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। ऐसे जी श्रोता के स्वरूप का लास्ट पेज, 2 पेजों में चर्चा श्रोता के स्वरूप की। उसमें कहा 3 श्रोता के 3 डिवाइडेशन किए थे वहां पे। वहां पहला डिवाइडेशन था ये कि जो इस प्रयोजन से सुनता है शास्त्र, शास्त्र सुनने का लोभ है, अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो शास्त्र सुनेंगे पुण्य बन जाएगा, और पुण्य से पैसा आता है, पुण्य से यश मिलता है, पुण्य सब मिलता है, तो चलो शास्त्र सुन लेते हैं। तो ये शास्त्र सुनने का लोभ तो खराब है। इसको तो देखो पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा 7वें अधिकार में, तोते की तरह पढ़ना हुआ कि ये तो कैसा है, तोते की तरह पढ़ रहे हो, बस पढ़ लिया हमने, क्या क्या लिखा है उसमें, उससे हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, उससे क्या नहीं हो रहा, कुछ मतलब नहीं है, पढ़ लिया।
पढ़ लिया, किसी को पढ़ा दिया, किसी को सुना दिया, संतुष्ट हो गए। पढ़कर संतुष्ट होना, सुनाकर संतुष्ट होना, ये भी लोभ की निशानी है। अरे जब तक अपने निज में संतुष्ट ना हो तब तक संतुष्ट होने का क्या मतलब। इसमें सदा रतिबंध रहे, आचार्य कुंतल देव ने कहा ना, इसमें ही संतुष्ट हो, इसमें ही रतिबंध हो, इसमें ही तृप्त होगा, इसमें ही तृप्त हो जा तो तुझे उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। और हम संतुष्ट कहाँ पे हो रहे हैं? शास्त्र पढ़ने में संतुष्ट हो गए, शास्त्र सुनाकर संतुष्ट हो गए, तप करने संतुष्ट हो गए, धर्म कर लिया हमने। आज हमने 5 घंटे धर्म किया। कि धर्म किया नहीं जाता, धर्म होता है। जो करते हैं वो धर्म नहीं, धर्म तो होता है, ये तो निमित्त है। जो करते हैं ना वो निमित्त कारण है। उपादान कारण से अपेक्षा देखें, उपादान की अपेक्षा से धर्म होता है, किया नहीं जाता। आज हमने 5 घंटे धर्म कर लिया। धर्म किया कि क्रिया की? क्या किया उसको नहीं जाना चाह रहा है। हम संयम और उसमें चर्चा करेंगे इन बातों की। तो विचार करना, देखो बात है तो कॉमन है। जो उत्तम क्षमा प्रकट करने का जो कारण है, भाई उत्तम माधव को प्रकट करने का कारण है, भाई उत्तम आर्जव को प्रकट करने का कारण है, भाई उत्तम शौच को प्रकट करने का कारण है। अलग कैसे कहें हम? वही परद्रव्य में कर्तव्य मौत बुद्धि, वही क्रोध को उत्पन्न करती है, वही मान को उत्पन्न करती है, वही मायाचारी को उत्पन्न करती है, वही लोभ को उत्पन्न करती है। अब ये तो एक क्रम है, एक एक धर्म को समझा सकते हैं एक बार में, इसलिए एक एक धर्म को समझाया जा रहा है, इसलिए 10 दिन के 10 धर्म है। मुझे याद नहीं रहा आपसे पूछने का, मैंने 2 दिन पहले होमवर्क दिया था आपको कुछ ढूंढने के लिए। आप में से कोई ढूंढ के लाया उसको? कोई लाए ढूंढ के आप में से? कुछ ढूंढने के लिए कहा था मैंने 10 धर्मों के ऊपर। कोई नहीं, किसने नहीं ढूंढा? चलो और ढूंढ लेना आप। क्या ढूंढना है वो याद था? क्या क्या ढूंढना था कि वो भी याद नहीं है किसी को याद? क्या ढूंढना था? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ढूंढना यही पता नहीं तो क्या ढूंढेंगे। नहीं बताया था परसों हमने कि 10 लक्षण शाश्वत पर्व है। परसों नहीं सुना था। अच्छा, शाश्वत पर्व है 10 लक्षण पर्व, और शाश्वत पर्व की घटना पे आधारित नहीं होते। लेकिन ये 10 लक्षण शाश्वत पर्व ऐसा है जिसके पीछे घटना भी जुड़ी हुई है, और वो घटना भी शाश्वत है। वो घटना भी तात्कालिक नहीं है, वो घटना भी शाश्वत है। वो घटना क्या है? भादो महीने का या तीनों ही? भादो महीने का, भादो महीने का। हाँ तो ये वो काल बदलता है ना, जब जब का होता है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, भाई मैं ढूंढने के लिए बोला था, परसों बोला था मैंने ये। हाँ उसकी चर्चा करेंगे बाद में, क्या घटना है उसकी चर्चा कर लेंगे बाद में। छठा काल जब अब अभी अपसेट नहीं चल रहा है ना, ये जब समाप्त होगा तो ये समाप्त होगा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के बाद 49 डे तक 7-7 दिन बारिश होगी, अमृत की, दूध की, सुगंध की हवा चलेगी, और 59 दिन खत्म हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। चतुर्थी को बारिश खत्म होगी और पंचमी से फिर वहां पे जीव आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो युगलीय जीव आ जाते हैं, वो बात की चर्चा है। ऐसा ध्यान आ गया अचानक। आगे चलते हैं हम अपने विषय पर। उत्तम शौच धर्म की। तो उत्तम शौच धर्म वास्तव में क्या है? देखो यहाँ लिखा, आत्मा की मलिनता तो जीव हिंसा से, पर धन की वांछा से, पर स्त्री की वांछा से है। जो पर स्त्री पर धन के इच्छुक तथा जीव घात करने वाले हैं, वे करोड़ों तीर्थों में स्नान कर लो, समस्त तीर्थों की वंदना कर लो, करोड़ों का दान कर लो, करोड़ों वर्षों तक तप कर लो, समस्त शास्त्रों का पठन पाठन कर लो। क्या क्या लिखा है इसमें?
तो भी उनके शुचिता कभी नहीं होती है। जीव घात करने वाले हैं, इसका अर्थ यत्नाचार से कार्य नहीं करने वाले, श्रावक के योग्य आचरण नहीं करने वाले। क्या लिखा ना है, जीव घात करने वाले हैं वो सारे तीर्थों की वंदना कर लो, करोड़ों का दान दे लो, करोड़ों वर्षों तप कर लो, समस्त शास्त्रों का पठन पाठन कर लो, तो भी उनके पवित्रता नहीं होती है। अब विचार करके देखें हम। चलो देखो, ये तो चर्चा होती रहेगी, लोक कसाय की चर्चा। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट में लाइन लिखी है उसको पढ़ के फिर हम रचना के माध्यम से बात करते हैं। अतः भगवान के परमागम की आज्ञा के अनुसार शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान, देखो ये है हमारी पवित्रता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये हमारी पवित्रता है। ये पवित्रता प्रकट करो तो उत्तम शौच धर्म प्रकट होगा। शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाओ। क्रोधादि कसायों का निग्रह करके उत्तम क्षमा आदि गुण धारण कर आत्मा को उज्जवल करो। समस्त व्यवहार कपट रहित उज्जवल करो। पर का वैभव, पर का ऐश्वर्य, उज्जवल यश। अरे आजकल तो, अरे उसकी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, दूसरों की जॉब का लोग बोल रहे हैं भैया उसको जॉब लग गई, हमको जॉब नहीं लग रही। कहां तक कहें लोग की बात। ऐश्वर्य, उज्जवल यश, उत्तम विद्या, प्रभाव देखकर अदेखपना भाव रूप मलिनता छोड़कर शौच धर्म अंगीकार करो। दूसरों के पुण्य का उदय देखकर दुखी नहीं हो, अपने पुण्य को बढ़ाओ। देखो मैंने कही थी अभी बात, प्रत्येक धर्म में कहूंगा कि कुछ भी हो आपके साथ, आप वहां पर पाप का बंद मत करो, कम से कम पुण्य बढ़ाओ अपना। आप यदि बंद के अकॉर्डिंग सोचोगे तो पाप का बंद कर लोगे, और वहां पर यदि कर्म के उदय का विचार करोगे तो पुण्य का बंद कर लोगे। आपको क्या करना, विचार करके देखना। दूसरों के पुण्य का उदय देखकर दुखी नहीं हो। इस मनुष्य पर्याय को इंद्रिय ज्ञान बल आयु संपदा आदि को अनित्य क्षण मंगुर जानकर एकाग्र चित्त से अपने स्वरूप में दृष्टि रखकर अशुभ भावों का अभाव करके आत्मा को पवित्र करो। पवित्रता ही मोक्ष का मार्ग है, पवित्रता ही मोक्ष का दाता है। इस प्रकार शौच धर्म का वर्णन किया। मैं लास्ट का पैराग्राफ पढ़ा, उसके पहले की चर्चा आप पढ़ लेना, विचार करना। अभी रचना के माध्यम से विचार करते हैं। हम सबकी परिणति में पवित्रता प्रकट हो, ये अपवित्र भाव, मिथ्यात्व अपवित्र भाव दूर हो, राग द्वेष का मल ये दूर हो, जिससे हमारी परिणति में भी उत्तम शौच धर्म प्रकट हो। ऐसी हम मंगल भावना भाएं। उत्तम शौच धर्म सुपावन जीवन में हम धारेंगे। शौच धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। लोभ कसाय दुख का कारण, पाप का बाप कहाती है। क्रोध इत्यादि कसाय करा कर चौगति में भटकाती है, चौगति में भटकाती है। लोभ कसाय अब मैं त्यागूं, शौच धर्म को धारेंगे। शौच धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। सारे जग में नाम हो मेरा, उत्तम पद की चाह करें। सुंदर रूप विषय अभिलाषा आदि का लोभ सदा से करें, आदि का लोभ सदा से करें। ये सब पुण्योदय से मिलते, ये सब पुण्योदय से मिलते हैं, लेकिन वहां भी नहीं देखना, पुण्य को हे ही मानेंगे। शौच धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे।
रूप का लोभी पतंगा भी लोभ में प्राण गंवाता है। गंदे लोभ में फंस कर भौरा पुष्प में बंद हो जाता है, पुष्प में बंद हो जाता है। विषयों का यह लोभ बुरा है, विषयासक्ति त्यागेंगे शौच धर्म का सारे जान कर मुक्ति बधु को पाएंगे। रसना इंद्रिय के चक्कर में मछली प्राण गंवाती है। एक एक विषय की इच्छा सोचो कहाँ ले जाती है, सोचो कहाँ ले जाती है। एक एक विषय की इच्छा कहाँ ले जाती है, विचार करो। और हम तो पांचों में पंचेंद्रिय विषयों से बेरत हो निज की भावना भाएंगे शौचे धर्म का सारे जान कर मुक्ति बधु को पाएंगे। लालसा तृष्णा या अभिलाषा ये सब लोभ के रूप हैं, सब लोभ के रूप हैं, लोभ के पर्यायवाची हैं। लालसा तृष्णा अभिलाषा, ज्ञेयों का भी लालच तो ज्ञान का मिथ्या स्वरूप है, ज्ञान का मिथ्या स्वरूप है। क्योंकि हमने ज्ञान को ज्ञेय रूप मान लिया है, ज्ञान को जाना ही नहीं, इसलिए कह रहे मिथ्या स्वरूप है। अब ज्ञेयों को बस में जानूं, जब ये लगेगा मैं ज्ञायक हूँ, ये ज्ञेय अपने आप जानने में आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं जानने में, तो लोभ क्यों होगा ये का। अब ज्ञेयों को बस में जानू ज्ञाता स्वरूप लखाएंगे सोचे धर्म का सारे जान कर मुक्ति बधु को पाएंगे। निर्मल भाव का नाम शौच है, फिर भी देह दृष्टि है। भावों की पवित्रता का नाम है शौच धर्म, और हम देह की पवित्रता करने में लगे हुए हैं। देह तो मलिन अपावन है, रोगों की ये जननी है, रोगों की ये जननी है। कि अरे ये शरीर रोगों से भरा हुआ है। पता है आपको कितने रोग हैं इस शरीर में? एक क्या आता है, एक क्षुद्र में 96 रोग हैं, मीन्स पूरे उसमें शायद कुछ कितने लाख, काउंटिंग संख्या याद नहीं आ रही मुझे, मैं लाखों में है। अभी ऐसा मान लो आप कि लाखों में रोग है इस शरीर के अंदर। मैं ऐसा कहते हैं कि शरीर में रोग हो जाए इसका आचरण नहीं होना चाहिए कि अरे हमको रोग हो गया। अरे रोग नहीं हो रहा ये आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो रोगों का घर है। अरे कचरे के घर में से कचरा ना निकले तो आश्चर्य होगा, कि कचरा निकल रहा तो आश्चर्य होगा। विचार करके देखें कि रोगों के घर में से रोग निकल रहे हैं। अरे कोरोना कोरोना आ गया, कोरोना हो गया, क्या आश्चर्य है, ये तो एक ही रोग है, अभी लाखों रोग हैं इस देह में। रोगों की ये जननी है, देह तो मलिन अपावन है, रोगों की यह जननी है, रोगों की ये जननी है। देह दृष्टि को त्याग निर्मल शुद्धात्म को ध्याएंगे सोचे धर्म का सारे जान मुक्ति बधु को पाएंगे। राग देश रूप प्रीत भाव मन को अपावन करते हैं, इन भावों में उलझ के प्राणी चतुर गति में रुलते हैं, चतुर गति में रुलते हैं।
राग द्वेष को छोड़ के अब हम वीतरागता धारेंगे, सोचे धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। सुचिता के भंडारे हैं मुनिवर, सुचि स्वभाव को जानू मैं, भादी राधे सनत मुनिवर का सच्चा स्वरूप पहचानू मैं, सच्चा स्वरूप पहचानू मैं। चैतन्य राजे तो सदा पवित्र है, सुचिता उर में धारेंगे, सोचे धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। सोची स्वभावी गायक मैं हूँ, मुझ में नाही मलता है, गे झलकते ज्ञान में मेरे यही ज्ञान स्वच्छता है। ये तो ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की पवित्रता बता रहे हैं ये गे। यदि गे नहीं झलक रहे तो अपवित्र है। दर्पण के सामने कुछ वस्तु आई और दर्पण में नहीं दिखी तो दर्पण गंदा है, कि दर्पण के सामने वस्तु आई और दिख गई तो दर्पण अपवित्र है। विचार करके देखो, गे झलकते ज्ञान में मेरे यही, मतलब गे झलक रहे हैं वो भी मुझे मेरा पवित्र ज्ञानानंद स्वभाव दिखा रहे हैं और हम देख नहीं रहे। यही ज्ञान सच्चा है, अपने सोची स्वभावी प्रभु की प्रतिपल महिमा लाएंगे, सोचे धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। आत्मार्थी की यही चाह है, राग द्वेष सब नस जावे, विकल्प रहे न कोई बाकी, निर्विकल्प दशा हो जावे, निर्विकल्प दशा हो जावे। लोभ कसाय त्याग जीवन में, सोचे धर्म प्रगटाएंगे, सोचे धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे, सोचे धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। जिस प्रकार उस गंध भगवान ने अपने पवित्र स्वभाव को देखकर, उस पवित्र स्वभाव का आश्रय लेकर अपनी मैली परिणति को पवित्र कर लिया, हम भी अपने पवित्र स्वभाव का आश्रय लेकर अपनी परिणति में उत्तम स्वभाव धर्म को प्रकट करें। ऐसी मंगा भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,